वेलकम बैक गाइस, दिस इज सैयद हसन आशमिर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कोड को स्ट्रक्चर करने वाले हैं। स्ट्रक्चर क्या होता है? मिसाल के तौर पे अब तक हम लोगों ने जितना भी कोड लिखा है उसमें हेडिंग्स हैं, फिर हम लोगों ने कुछ लिंक्स लगाए हैं, फिर हम लोगों ने टेक्स्ट ऐड किया है, इमेजेस ऐड किए हैं, लिस्ट ऐड किए हैं। अब इसमें जो कमी रह गई है वो सिर्फ स्ट्रक्चर की है। स्ट्रक्चर क्या होता है? मिसाल के तौर पे अगर आप लोग एक सॉफ्टवेयर हाउस में चले जाएं, वहां पर डिफरेंट डिपार्टमेंट होंगे। ग्राफिक डिजाइनर्स का अलग होगा, वेब वालों का अलग होगा, और अगर मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग वाले बैठे हुए हैं उनका अलग डिपार्टमेंट होगा। इस तरह से डिपार्टमेंट में एक सॉफ्टवेयर हाउस डिवाइड हुआ हुआ होता है, और वहाँ पे लेबल लगे हुए होंगे। अगर कोई रैंडम बंदा, न्यू बंदा चला जाता है, उसको पता चल जाएगा कि ये डिपार्टमेंट मार्केटिंग वालों का बैठा हुआ है, ये फ्रंट एंड डेवलपर है, ये बैक एंड डेवलपर है, ये यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग या डिजाइनर बैठे हुए हैं। तो इस तरह से वो उनको जान सकता है इजीली। और अगर वहाँ पे इस तरह का कोई स्ट्रक्चर ही नहीं होगा तो उसको काफ़ी मुश्किल पेश आएगी। इसी तरह वेब ब्राउज़र को भी हम लोग अपने कोड का बताते हैं कि ये कौन सा सेक्शन है। जैसा कि हेड सेक्शन है, नेविगेशन सेक्शन है, नेव बार है। तो ये सारी चीज़ें जो है हम लोग अपने कोड में भी स्ट्रक्चर देते हैं, ताकि ब्राउज़र को भी पता चल सके, इंटरनेट की दुनिया को भी पता चल सके, एक मशीन को भी पता चल सके कि आखिर ये कोड किस पर्पज़ के लिए, ये पोर्शन किस पर्पज़ के लिए है। तो चलें अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो मज़ीद आप लोगों को वहाँ पे क्लियर हो जाएगा किस तरह से हम लोगों ने स्ट्रक्चर अपने कोड को देना है। अभी अगर आप लोग कोड को देखें, ऊपर से नीचे तक हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें डाली हैं, लेकिन हम लोगों ने इसको कोई लॉजिकल स्ट्रक्चर नहीं दिया, और लॉजिकली के हर पोर्शन को हम लोगों ने प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं दिया। तो सबसे पहले मैं ऊपर आता हूँ, और हम लोग ऊपर से इसको स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर देना। ऊपर आके मैं देखें यहाँ पे कुछ लिंक हम लोगों ने लगाए हुए हैं, ये देखें ये लिंक्स हैं। और इन लिंक्स के अंदर देखा जाए तो ये प्रॉपर नेविगेशन बार होता है। तो इसका एक स्ट्रक्चर है, यानी कि नैव टैग के अंदर क्लोज हो सकता है और ये नैव का एक पोर्शन बन जाता है। तो हम इसको सबसे पहले यहाँ पे नैव टैग लगाएंगे, ग्रेटर देन लगाता हूँ NAV और इसको क्लोज कर देता हूँ, और यहाँ पर एंड पे ग्रेटर देन \NAV और इसको यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। इस तरह से देखें ये स्ट्रक्चर बन जाता है। ये पूरा हिस्सा नैव बार थी, हम लोगों ने जो लिंक्स डाले हुए थे वो नैव का सेक्शन था, इसलिए हम लोगों ने इसको इस तरह से स्ट्रक्चर किया। और अगर मैं सेव कर देता हूँ, प्रीटियर ने देखे इसको लाइन भी कर दिया, और अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, किसी किस्म की कोई भी चेंजिंग नहीं आती। बस ये इसलिए ज़रूरी है कि आपके ब्राउज़र को पता चल सके, मशीन को पता चल सके ये हिस्सा आखिरकार किस चीज़ का है। ये एसईओ में बड़ी हेल्प करता है, और ये काफ़ी ज़्यादा लाजमी है। जितने भी एक्सपर्ट डेवलपर हैं वो लाजमी कोड को स्ट्रक्चर करते हैं, हालांकि इसको देखने में किसी किस्म की भी यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं आती। अब देखें कि ये जो हमारा कोड है, ऊपर देखें एक हेडिंग डली हुई है, और हेडिंग के बाद हमारा नैव बार का हिस्सा है, और ये हेडर का दोनों हिस्सा है, और उसके बाद एक पोस्ट डली हुई है। ये ऊपर से देखें नीचे तक ये सारा हमारी ब्लॉग पोस्ट है। जो ऊपर वाली हेडिंग है ना, और जो नीचे वाला उसके बाद लिंक्स लगे हुए हैं ये नैव बार वाले, ये दोनों हेडर का हिस्सा है। वेबसाइट का जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है वो हेडर होता है, और हेडर में देखें, यहाँ पे देखें हमारे जो नैव बार होती है वो भी हेडर का हिस्सा होती है, और जो सबसे ऊपर यहाँ पे टाइटल है ये भी वेबसाइट का हेडर है। तो अब क्या करते हैं, ये दोनों को हम लोग एक हेडर टैग देते हैं, H1 है। इसके ऊपर आते हैं ग्रेटर देन हेडर और लेस देन, और इसको नैव बार के बाद क्लोज करेंगे, क्योंकि ये दोनों हेडर का हिस्सा है। और यहाँ पे आते हैं ग्रेटर देन \, और हेडर। पहले तो हम लोगों ने नैव बार को स्ट्रक्चर किया था कि ये भाई नैव बार का हिस्सा है, और फिर हम लोगों ने देखा नैव बार के ऊपर जो हेडिंग है H1 और नैव बार ये दोनों हेडर का हिस्सा होते हैं। फिर हम लोगों ने इसको हेडर टैग में क्लोज किया ताकि ये पता चल सके ब्राउजर को ये दोनों हेडर का हिस्सा है। जितनी भी चीजें हेडर का हिस्सा होंगी, नैव का हिस्सा होंगी, आप लोगों ने उसको प्रॉपरली स्ट्रक्चर करते हुए चलना है। जोन सी जिस सेक्शन का हिस्सा है आप लोगों ने उसके अंदर इसको रखना है। हेडर सिर्फ वेबसाइट के टॉप पर नहीं होता, बल्कि आप लोग अपने आर्टिकल के ऊपर वाले हिस्से को बताने के लिए भी हेडर टैग इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप लोग यहाँ प्रोजेक्ट में देखें, द बेस्ट लैंग्वेज से हमारे H2 से हमारा आर्टिकल स्टार्ट हो जाता है, और ये बिल्कुल एंड तक जाता है। तो हम लोग यहाँ पे आर्टिकल का टैग लगाते हैं, ग्रेटर देन आर्टिकल, और यहाँ पे लेस देन, बिल्कुल एंड पे चले जाएंगे, और यहाँ पर हम लगाते हैं ग्रेटर देन, क्योंकि ये सारा हमारा आर्टिकल ही है। ग्रेटर देन \आर्टिकल लेस देन। आर्टिकल में सिर्फ और सिर्फ ब्लॉग नहीं आता, बल्कि अगर आप लोगों ने कोई प्रोडक्ट लिस्ट किया है और उसमें मोबाइल है या कंप्यूटर है, कुछ भी है, वो भी आर्टिकल के हिस्से में आता है। आप लोगों ने उसको आर्टिकल के टैग में रखना है। जैसा कि वेबसाइट के हेडर को तो हम लोगों ने स्ट्रक्चर कर लिया,
मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि आर्टिकल के आप लोग हेडर को भी यहाँ पे स्ट्रक्चर कर सकते हैं, और अभी हम लोग अपने आर्टिकल के हेडर को स्ट्रक्चर करेंगे। देखिए हमारा पूरा आर्टिकल है, और इसमें अगर ये वाला पोर्शन देखा जाए तो ये इसका हेडर है, यानी कि H1 है, इमेज है, और यहाँ पे देखें ऑथर की डिटेल है। और इसको हम लोग यहाँ पे आर्टिकल में आते हैं और इसको स्ट्रक्चर करते हैं। यहाँ पर देखें ये वाला हिस्सा है हमारा जो आर्टिकल का है, यहाँ पे हम लोग स्पेस देते हैं और यहाँ पर ग्रेटर देन हेडर और लेस देन डालते हैं। अब इसको हम लोग क्लोज कहाँ पे करेंगे, देखें ये H1 हेडिंग है, ये भी हेडर का हिस्सा है, इमेज जो है ये ऑथर की है, और ये पैराग्राफ उसकी डिटेल है, और ये वाली इमेज भी हम लोग यहाँ इसके बाद आते हैं ग्रेटर देन बैक स्लैश हेडर। ये हेडर का सेक्शन है और ये आर्टिकल की हमारा हेडर सेक्शन है, तो हम लोगों ने इसको हेडर में रखा है। इस तरह से आप लोगों ने अपने आर्टिकल को देख लेना उसका कौन सा हेडर सेक्शन है, फिर आप लोगों ने उसको उस तरीके से उसका हेडर सेक्शन यहाँ पे स्ट्रक्चर कर देना है। अगर हम लोग अपने डेमो में देखें हमारा कुछ अभी मिसिंग है, बल्कि बहुत कुछ मिसिंग है, ये चीज़ें हमारी अभी मिसिंग है। और जो फुटर होता है ना वो बिल्कुल वेबसाइट का एंड होता है, वो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। जैसा कि ये टेक्स्ट यहाँ पे लगा हुआ है जिसमें कॉपीराइट आ जाता है 2017 बाय कोड मैगजीन। आप लोगों ने जो कॉपीराइट वाला हिस्सा है यहाँ पे एंड पे डाला हुआ है, ये हमेशा फुटर होता है वेबसाइट का, और हर वेबसाइट के बिल्कुल एंड पे होता है। तो ये फुटर का पार्ट है, इसके लिए हम लोग इसको लिख लेते हैं, बाकी चीज़ें हम बाद में डालेंगे। बहरहाल अभी जो फुटर है वो स्ट्रक्चर का हिस्सा है, तो मैं आप लोगों को बता दूँ यहाँ ग्रेटर देन डालते हैं, फुटर लेस देन, और इसको हम इसका डालते हैं क्लोजिंग टैग ग्रेटर देन बैक स्लैश फुटर, और इसको क्लोज कर देते हैं। बहरहाल हम इसके अंदर टेक्स्ट लिखते हैं और टेक्स्ट हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली लिख देते हैं। हमें इसके अंदर मज़ीद कोई पी का टैग या कुछ और टैग डालने की ज़रूरत नहीं है। डाला भी जा सकता है, बहरहाल हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें फुटर में डायरेक्टली आप लोग टेक्स्ट लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखता हूँ कॉपीराइट। कॉपीराइट लिखने के बाद यहाँ पे आप लोग कॉपीराइट का साइन देख रहे हैं। ये किस तरह से डाला जाता है, ये इस तरह से नहीं डलेगा कि आप लोगों ने इसको कहीं से कीबोर्ड से प्रेस करना है, बल्कि ये डाला जाता है एक कोड के थ्रू। ये कोड आप लोगों को गूगल वगैरह के ऊपर आप लोग करेंगे तो मिल भी जाएंगे। बहरहाल यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पे आप लोगों ने एंड का डालना है ऑपरेटर, और यहाँ पे लिखना है कॉपी। देखिए नीचे हमें बता भी रहा है इसका सिंटैक्स। तो इस तरह से आप लोगों ने इसको डालना है। अब ये क्या होगा, ये जब लोड होगा आपकी वेबसाइट में तो आपका कॉपीराइट का साइन बन जाएगा। तो इस तरह से आप लोगों ने ये कॉपीराइट का साइन डालना है। फिर यहाँ पे मैं स्पेस देता हूँ और लिखता हूँ 2027 बाय द कोड मैगजीन, और इस तरह से आप लोगों ने टेक्स्ट लिख लेना है। वापिस से हम लोग अपने प्रोजेक्ट के ऊपर जाते हैं, इसको रिफ्रेश करता हूँ और एंड पे देखते हैं तो ये देखें हमारा फुटर लग चुका है। देखें ये स्ट्रक्चर का हिस्सा था। आई होप सो आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आया होगा कि आप लोगों ने स्ट्रक्चर अपनी वेबसाइट को किस तरह से करना है, और इस तरह से आप लोगों ने अपने कोड को स्ट्रक्चर करना था ताकि आपके वेब ब्राउज़र को पता चल सके कि आप लोगों की वेबसाइट में कौन सा हिस्सा किस चीज़ के लिए है। उम्मीद है आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।